महमूद मौलवी साहब। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं ये कहूँगा पीटीआई को भी मेच्योरिटी का इज़हार करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आज मेरे भाई ने अभी बिल्कुल सही कहा, पीटीआई में काफ़ी मेच्योर लोग हैं और जो है देखिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठ के बात करें। और मेरे तो समझ में ये नहीं पड़ रहा है कि पीटीआई जो है एक इतनी समझदार पार्टी होते हुए वो ये क्यों पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करना चाहती। देखिए, उसकी वजह यह है कि इस तनाव को पॉलिटिकल लोग ही बैठ के सॉर्ट आउट कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये एक हम जो है इस्टेब्लिशमेंट को इसमें घसीटेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहेंगे, जो कि पीटीआई के मैं कहूँगा कुछ सोशल मीडिया और कुछ लोग जो कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल किसी को नहीं है। बल्कि पीटीआई के अंदर खुद भी उन लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो फ़ौज के ऊपर तनकीद करे और फ़ौज को बुरा भला कहे, क्योंकि फ़ौज पूरे मुल्क का है। हमने भी काफ़ी कोशिश की, मैं इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब जो है पीटीआई के काफ़ी लोगों से मिले। और मैं एक चीज़ ये तारिक साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ कि राना सनाउल्लाह स्पीकर साहब और लॉ मिनिस्टर ने हमें वेलकम किया और कहने लगे देखिए हम तो चाहते हैं कि पीटीआई वाले आएँ, बैठे और एक पॉलिटिकल जो है सेटलमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, पॉलिटिकल आहंगी हो और हम बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करें बनिस्बत सड़कों पे, क्योंकि हमने भी ये सब करके देख चुके हैं और हम मुल्क को आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो देखिए वहाँ से भी हमें तो कम से कम काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इवन पीटीआई से पॉजिटिव रिस्पांस मिला। पीटीआई के मतलब जो इस वक्त के मैं कहूँगा लीडर्स हैं और बाहर के मुल्क में भी हैं और यहाँ पे भी है और दुबई में भी बात हुई, ठीक है ना। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। ये अचानक ये जो मैं कहूँगा जो उस दिन हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था, ये ट्वीट से शुरू होता है और वो ट्वीट इसमें कोई दो राय नहीं है कि गैर मुनासिब और जो है किसी को एक्सेप्टेबल नहीं था। उसकी वजह यह है कि जैसे मेरे भाई ने भी कहा कि जी फ़ौज के ऊपर देखिए अभी तक तो आप कर रहे थे कि फ़ौज के मैं कहूँगा कि कुछ लोगों के ऊपर तनकीद कर रहे थे, ख़ास तौर पे जब एनडीयू वाला इशू हुआ। देखिए एनडीयू जो है फिर आप पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो है आप तनकीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लोग एनडीयू को अटेंड किए जो कि पीटीआई के लोग थे, वो जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक है, दिस वाज अनवांटेड। और ये जो है मैं आपको बताऊं कि पीटीआई के सफ़ों में भी इसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि वो लोग जो वहाँ पे खान साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनके ऊपर अगर आप इस किस्म के इल्ज़ाम लगाएं तो ये नामुनासिब बात है। आज भी मैं कहूँगा देखें पीटीआई में समझदार लोग हैं। ये कहना कि जी महमूद खान अचकज़ई डिसाइड करेंगे या राना अब्बास साहब डिसाइड करेंगे, पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी है, पीटीआई के लोग इतने बाशऊर लोग हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है। मेरे तो ये समझ में नहीं पड़ता कि बाहर से लोग इंपोर्ट करके और उनको लीड दिया जाए। लीड तो देखे पीटीआई के लोगों को लेना है। दो बयानात आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले तो गवर्नर केपी फैसल कुंडी साहब का दिखाएगा, क्या कह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि सूबाई हुकूमत के हाथ में है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो अच्छा बिहेव करते हैं, वो रियासत के साथ ताउन करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सपोर्ट करते हैं, अगर वो यही रविश इख्तियार करेंगे, ऑपरेशन भी ना हो, फौज भी चली जाए, सब कुछ ऐसे हो, गवर्नर राज मजबूरी तौर पर लगाया जाता है। और अगर पीटीआई समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए तो फिर इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। आफ्ताब आलम साहब हमें स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। आप गवर्नर साहब के बयान पे रद्द-ए-अमल देंगे जी? वो कहते हैं कि अगर तो तावन मिला सूबाई हुकूमत से तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन फिर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। इस तरह है कि ऑपरेशन को अपोज करने की कुछ वजूहात हैं वहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ऑपरेशंस हो चुके हैं जिसमें कहा जाता है कि इलाके क्लियर हो गए हैं, हम कामयाब हो गए हैं, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद दोबारा वो हालात पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन भी किसी मसले का हल नहीं है।
हम ये चाह रहे हैं कि एक तो देखें इन मामलात की काफ़ी हिस्ट्री है, गुड और बैड ये तो किसको पता नहीं है। दूसरा, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी ज़िम्मेदारी है, आया ये लोग किस तरह यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुए हैं, इनके साथ मुज़ाकरात किसने किए हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप लोगों ने इनको यहाँ पे सेटल किया है तो एक तो आप ज़िम्मेदार हैं। दूसरा देखें, वहाँ पे आम लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन ये करते होते हैं उसमें भी इस तरह अभी रिसेंटली जो मालाकंड में ऑपरेशन इन्होंने कंडक्ट किए हैं इस तरह, तो उसमें यही हुआ है कि वो लोग जाके तो दूसरी जगहों पे रिलोकेट हुए हैं, मतलब उनको एलिमिनेट नहीं किया गया। तो लोग जो हैं उनका कॉन्फिडेंस नहीं है इन मामलात के ऊपर। जब तक लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप कोई भी जंग आप नहीं जीत सकते। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन लोगों का, देखें ऑपरेशंस में आपके कोलेटरल डैमेजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं उन इलाकों में, और इन लोगों से ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट है। अगर आप इस्लामाबाद में बैठ के, पंजाब में, सिंध में बैठ के आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है।